जब मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली इकबाल से सत्यपाल मलिक की हुई थी शादी। बेटा देव कबीर जाने माने ग्राफिक डिजाइनर, बहू IIT ग्रेजुएट, आखिर अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक न सिर्फ एक अनुभवी और मुखर राजनेता रहे, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन की कहानी भी बेहद दिलचस्प रही है। उन्होंने 14 दिसंबर 1970 को एक शिक्षिका और पर्यावरणविद इकबाल मलिक से शादी की थी। ये शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। हालांकि उनकी पत्नी इस्लाम धर्म से जुड़ी थी। सत्यपाल मलिक और इकबाल मलिक के रिश्ते ने धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता का उदाहरण पेश किया। इकबाल मलिक एक प्रतिष्ठित शिक्षिका और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रही है। शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें समाज में अलग पहचान दिलाई। वो न केवल एक समर्पित शिक्षक रही हैं, बल्कि उन्होंने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भी महत्वपूर्ण काम किया है। सत्यपाल मलिक के परिवार में उनके बेटे देव कबीर मलिक का नाम खास तौर पर लिया जाता है। देव कबीर देश के प्रसिद्ध ग्राफिक डिजाइनर्स में से एक हैं। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिप्लोमा प्राप्त किया है और देश विदेश के कई बड़ी कंपनियों के लिए काम किया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि लोकप्रिय बियर ब्रांड बीरा का लोगो डिजाइन करने का श्रेय भी देव कबीर को ही जाता है, जिसे स्वयं सत्यपाल मलिक ने गर्व के साथ सार्वजनिक रूप से बताया था। उनकी बहू भी IIT में स्नातक है। अब बात करते हैं उनकी संपत्ति की। जब सत्यपाल मलिक ने साल 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति की जानकारी दी थी। उस समय उनके पास लगभग 76 लाख रुपए की संपत्ति थी, जबकि उन पर 3 लाख रुपए से अधिक की देनदारी थी। उन्होंने बताया था कि उनके और उनकी पत्नी के पास कुल 30,000 रुपए नकद थे और करीब 19 लाख रुपए बैंक में जमा थे। सत्यपाल मलिक ने अपने हलफनामे में यह भी बताया था कि उनके पास 180 ग्राम सोना है। अचल संपत्ति के रूप में उनके पास 21.2 एकड़ कृषि भूमि और लगभग 20 लाख रुपए मूल्य का एक आवासीय घर है। हालांकि ये आंकड़े 2004 के हैं और अनुमान लगाया जाता है कि उसके बाद खासकर राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहने के दौरान उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई होगी। सत्यपाल मलिक बिहार, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे राज्यों में राज्यपाल रहे। इस दौरान उन्होंने न केवल प्रभावशाली प्रशासनिक अनुभव मिला, बल्कि एक राज्यपाल के रूप में उन्हें हर महीने करीब 3.5 लाख रुपए की सैलरी के अलावा आलीशान सरकारी आवास, स्टाफ और अन्य सुविधाएं भी मिली। उन्हें सरकारी ट्रैवल और टेलीफोन अलाउंस भी मिलता था। हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत में राज्यपालों को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन या किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिलता। 1982 में बने कानून के अनुसार राज्यपालों के लिए पेंशन का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है, यानी सेवा समाप्त होने के बाद उन्हें ना तो कोई सरकारी घर मिलता है और ना ही मासिक पेंशन। इस तरह सत्यपाल मलिक का जीवन एक समर्पित राजनेता के साथ साथ एक प्रगतिशील पारिवारिक व्यक्ति का भी रहा है, जिन्होंने अपने जीवन में सादगी और मुखरता दोनों के बीच संतुलन बना के रखा। तो उनके जीवन को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें।